2 महीना 3 महीना दूध लिया, नहीं सपर रहा है तो बेचने को कगार पर आ गई है गाय, तो उनको ज्यादा लेता हूँ। 35-30 में एक ही गाय, 2 गाय लिया हूँ, नहीं तो कुल टोटल गाय 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 यही कहते कि बेचो, ये ठीक नहीं है। नस्ल रहता है भी तब भी बेच देते हैं, तो उस गाय को हम उठा लेते हैं। देखिए बरसात का मौसम है, नीचे भी गीला है, बैठेंगी शरद गर्म से थनेला, तो इसीलिए मैं शुरू से ही अब बरसात आ गया 10 बूंद मैस्टिक्योर होम्योपैथ का उनको देते रहूंगा कि थनेला में। अक्सर मेरी गाय मर जाती थी, 10 गाय 12 गाय थी घर पर। इन्हीं गाय के पैसे से आज मैं बनवाया हूँ। 6 लाख रुपए लगा है पूरा बाहर में बनाते हुए। पूर्वा हवा भी चल रहा है, पश्चिमा हवा दोनों तरफ से आ रहा है। यही पैक कर देते तो मुसीबत आता। मेरी गाय बच्चा देने वाली है, उसको 12 घंटा पहले दे दें, अभी आने के बाद एक दे दें, और फिर एक दिन आकर देखे तो उसको मिल्क फीवर नहीं होगा। चुन्नी है, रहर का चुन्नी देते हैं, चोकर देते हैं, मकई का आटा। जैसे हम बोल दे कि पंजाब जैसा हम काम कर लेंगे, तो अभी हम लोग बहुत दूर हैं। फूटा का दोष है कि क्या बात है, या राशन 13,000 रुपए में लिए थे, अभी 20 दिन का समय है। ये 10 प्लस है, गाय 7,000 की, ये 10 प्लस वाली उस समय हम 15,000 के किने थे, ये वाली तो 9,000 के लिए थे। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। 15 साल जो है घर पर डेयरी चलाने के बाद जो है 1 साल पहले जो है इस डेयरी फार्म का जो आप देख रहे हैं निर्माण किया गया। इनके पास जो गाय है 6,000 से 36,000 के बीच में ही गाय रखते हैं, और ज्यादातर गाय जो है 20,000 के अंदर की गाय रख करके और इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं, और इस डेयरी फार्म से मुनाफा भी ले रहे हैं, और इस डेयरी फार्म से ही जो है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपना घर परिवार चलाना, सारा कुछ जो है इस छोटे से डेयरी फार्म से चला रहे हैं। तो कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्या इनका डेयरी मैनेजमेंट है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, कैसे रख रखाव करते हैं, और एक गायों में क्या क्या समस्याएं होती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। नमस्कार सर, मेरा नाम भूपेश कुमार उपाध्याय है, गाँव गोपालपुर, पोस्ट चिलबिनी कमालपुर, जिला चंदौली, थाना धीना। तो आप कितने सालों से सर डेयरी फार्म चला रहे हैं? हम सर सन 2008 से डेयरी फार्म चला रहे हैं। जी जी। हाँ, उसके पहले सर? उससे पहले नौकरी करते थे, पढ़ाई करते थे, यही काम था। तो क्या कैसे डेयरी से लाइन में आना हुआ सर? सर धीरे धीरे बचपन से ही शौक था हमारा डेयरी फार्म करने का। गाय भैंस में यही मेरा बचपन से ही पसंद था कि मैं गाय रखूं, घर पे ही अपना काम बिजनेस चालू करूं। तो बहुत सारे सर लोग मानते हैं कि डेयरी फार्म करना एक घाटे का सौदा है सर, आप इस घाटे के सौदे में कैसे आ गए? घाटे का सौदा तो कुछ नहीं है सर। अब घाटे अब हम खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं। 10 प्लस का गाय 1-2 रखेंगे और कबाड़ गाय रखेंगे तो उससे नहीं हो, उससे तो घाटा जाएगा ही। बढ़िया नस्ल के रखेंगे तो घाटा नहीं है इस धंधे में। और मेहनत कितना है सर इसमें, ये बता दें। 2 घंटा शाम 2 घंटा सुबह मेहनत है, यही है। तो हमें जो सेट देख रहे हैं सर, नया कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो ये कितना साल पहले बनाए हैं, और इसके पहले कहाँ पे चल रहा है? सर इससे पहले तो मैं घर में रखा था 10-12 जानवर। जी जी। ये सन 2023 में 17 जून को यहाँ पर हम आए हैं। जी जी। हाँ, बनवाए के। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे? शुरुआत तो हम सर यहाँ पर घर पर किए थे 2 गाय से। जी जी। 2 गाय से करते करते आज मेरे पास गाय भैंस मिला के 19 गाय भैंस है। 19 गाय और भैंस दोनों है? हाँ, 2 भैंस है जी। और बहुत सारे लोग सर ज्यादा हेवी मिल्किंग वाली सर गाय रखते हैं, और हम आपके पास देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से, सिंपल जो है गाय रख करके और डेयरी फार्म को जो है चला रहे हैं। देखिए हैवी वो गाय रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, 1-2 रखता हूँ, ज्यादा नहीं। कि वो क्या डेयरी पर गया, दूध क्या फैट नहीं आ रहा है, स्नैप नहीं आ रहा है, यही कारण है। सब लोग कहते हैं कि फैट मेरा गाय का नहीं आ रहा, तो उसी में थोड़ा कम दूध वाली भी गाय रखेंगे तभी फैट आएगा उसका भी। जी जी जी। नहीं तो फैट भी नहीं आता, स्नैप भी नहीं आता। तो आपके पास जो गाय है सर, जब भी बच्चा देती है उस समय कितना लीटर से कितना लीटर दूध देने वाली है आपके? मेरे पास देखिए 10 प्लस भी है, 2-3-4 गाय। जी जी। और 7-8 यही के एक मीटिंग का दूध का गाय रखते हैं हम। जी जी। और गायों का एवरेज क्या रेट रहता है सर आप जो खरीदारी करते हैं? खरीदारी देखिए मैं अक्सर तो देखता हूँ, कोई 2 महीना 3 महीना दूध लिया, नहीं सपर रहा है तो बेचने को कगार पर आ गई है गाय, तो उनको ज्यादा लेता हूँ। ज्यादा मैं एक ही 2 गाय लिया, 35-30 में एक ही गाय 2 गाय लिया हूँ, नहीं तो कुल टोटल गाय 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 यही
इसी रेंज में ले लेते हैं? इसी रेंज में लेते हैं, 13,000 यही है मेरा। और इन गायों से मुनाफा हो जाता है सर? सर देखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बांध दिए हैवी ब्रीड, खिलाने के लिए नहीं खिला रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसी में उनका गाय आ जाती है दूध कम, तो वो लोग कहते हैं कि बेचो, ये ठीक नहीं है। नस्ल रहता है भी तब भी बेच देते हैं, तो उस गाय को हम उठा लेते हैं। अच्छा, उसी को अपने यहाँ रख करके और अपना, हाँ, उसको थोड़ा कैल्शियम रख रखाव बढ़िया कर देते हैं, तो वही गाय हमारे यहाँ आके 7 लीटर 8 लीटर उसी ब्यात में देगी, सीमन भी खा जाएगी। जी जी। और एक डेयरी फार्म में क्या क्या समस्याएं आती है सर, क्योंकि आप काफी लंबे समय से डेयरी फार्म चला रहे हैं, थोड़ा ये जानकारी दीजिए। डेयरी फार्म में ज्यादा हमारे यहाँ तो समस्या में थनैला रोग, थनैला रोग बहुत समस्या होता है, बाट चला जाता है। दवा यही हम तो होम्योपैथ करते हैं, अंग्रेजी नहीं करते हैं। अंग्रेजी में जोस्टिम ज़्यादा वो हो गया तो जोस्टिम मरवाएंगे, और नहीं तो फेटोलेक्टा सैलिसिया मेस्टिक्योर, फेटोलेक्टा सैलिसिया जर्मन का देता हूँ 1-1 mm का, और सैलिसिया भी 1 mm का। उससे मेस्टाइटिस सही हो जाता है? हाँ, ये है कि 4 धार भी इस बयान में आ रहा है दूध उसमें, अगले बयान में वो गाय भरपूर दूध आ जाएगी होम्योपैथ दवा में, ये गारंटी मेरा है। और बुखार उखार का सर? बुखार को तो आम बात है सर जी, बुखार के लिए तो आम बात है। बुखार आता है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं, नहीं तो होम्योपैथ ले देखता हूँ, कम है बुखार तो होम्योपैथ ले ही काम चल जाता है। जी जी जी। और सर और कोई समस्या सर? गाँव में और कोई समस्या नहीं, थनैला का ज्यादा समस्या होता है सर जी। इस समय देखिए बरसात का मौसम है, नीचे भी गीला है, बैठेंगी शरद गर्म से थनैला, तो इसीलिए मैं शुरू से ही अब बरसात आ गया 10 बूंद मेस्टिक्योर होम्योपैथ का उनको देते रहूंगा कि थनैला न हो। तो लगभग 16 साल हो गया सर आपको चलाते हुए, 16वां साल चल रहा है। जी जी। तो इन 16 सालों में और क्या क्या आपके साथ समस्या आया डेयरी को लेकर? पहले तो देखिए घर में था, तो घर में खुलता नहीं था, उमस होता था। गर्मी के दिन में अक्सर मेरी गाय मर जाती थी, मर जाती थी, बीमार होती थी, डॉक्टर की भी अभाव था उस समय, पहले डॉक्टर भी कम थे, इक्का दुक्का झोला छाप डॉक्टर थे, वो भी रात को बुलाए तो आएंगे नहीं। अब तो डॉक्टर भी आ जा रहे हैं, 12 बजे बाद बुलाएंगे, 12 बजे आ जाएंगे डॉक्टर। लेकिन उस समय बहुत नुकसान हुआ हमको, शुरुआत में तो 1-1.5 लाख रुपए का घाटा गया था, लेकिन मैं हार नहीं माना। आज इन्हीं की कमाई से देखिए डेयरी भी बनवा दिया, घर का खर्च भी चलता है, इसी गाय भैंस से बनवाया हूँ। मैं घर से पैसा एक भी नहीं लगाया हूँ, यही 10 गाय 12 गाय थी घर पर, इन्हीं गाय के पैसे से आज मैं बनवाया हूँ। 6 लाख रुपए लगाए पूरा बाहर में बनाते हुए एक घर में, यानी कि पूरे घर का खर्च हो, बच्चों को पढ़ाना लिखाना हो, जो भी काम करना हो, हर चीज, दवा इनका भी, अपना भी दवा दुआ। एक बच्चा भी है मेरे संग, वो रहता है मेरे गांव का ही है, उसको भी देना तनख्वाह, हर चीज इसी गाय से होता है। जी जी। और सुबह में कितना बजे तक जाना पड़ता होगा सर? सर हम लोग 4 बजे जग जाते हैं, 4 बजे सुबह में जग जाते हैं, 6 बजे ले एकदम हम लोग का काम फिनिश, दुहाई खत्म हो जाता है। 2 लोग लगते हैं, दुहाई खत्म 6 बजे। इसके बाद दूध कहाँ पर सेल होता है? सेल देखिए इस समय तो डेयरी फार्म है, काशी डेयरी फार्म, उसी में देते हैं। जी जी। और कुछ खुदरा भी जाता है सर? हाँ, खुदरा भी गांव में जाता है। पहले तो देते थे काजू शेख बादाम से मड़वार वाले थे उन लोग को, लेकिन इस सीजन में थोड़ा बहुत गया, फिर बाद में वो लोग दूसरे कोई से बोल रहे थे कि 35 रुपए लीटर मिल रहा है तो ले लिए। लेकिन इस सीजन के बाद अगले सीजन में मैं खुद ही बनाना चालू कर दूंगा, अपना गाड़ी लूंगा इस सीजन के बाद। अच्छा, तो अभी इतना हीट वेव चल रहा था सर, और अभी कुछ मौसम रात से कुछ ठंडा हुआ है। जी जी। तो इस हीट वेव में क्या क्या परेशानी हुआ? हमको हीट में तो कोई परेशानी नहीं हुआ, इसलिए कि मेरा इधर भी खुलता है, इधर भी खुलता है। जी जी। पूर्वा हवा भी चल रहा है, पश्चिमा हवा, दोनों तरफ से आ रहा। यही पैक कर देते तो मुसीबत आता। हम पैक नहीं किए, बहुत बढ़िया। उस समय पिताजी बोले कि नहीं पैक नहीं रहेगा, पैक रहेगा तो उमस भर जाएगा घर में। आज देखिए मैं इतना छोड़ दिया हूँ, इसमें मेरा गाय गोरू इतना हिटवे चला, कितने लोग का गाय मर गई, कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर जूट का बोरी डाल के समरसेबुल से मार देते थे, धो धा के इसमें पगड़ी आराम से गाय करती थी, आराम से मेरी गाय गोरू रही। तो कितना दूध हो जा रहा है सर दोनों मीटिंग का? इस समय तो हीटवेव के चलते थोड़ा मेरा दूध कम हो गया है सर, 50 लीटर एक टाइम है और 40 लीटर एक टाइम है, यानी कि 90 लीटर हो रहा है। 90 लीटर, जिसमें 5
जानवर बैठ के खा रही है, 2 भैंस बैठ के खा रही है जी जी। और 3 गैया। तो दूध क्या रेट का लग जाता है सर डेयरी पे? डेयरी पर 39-40 यही लग रहा है। डेयरी भी रेट घटा दी है। हाँ, तो 39-40 का लग जाता है। इसमें 39-40 के रेट में दूध बेच करके बचत हो जाता है सर? वो बाहर में देते थे तो थोड़ा ज्यादा बचत होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। और ये हम जो सीट देख रहे हैं सर, सीट का क्या लंबाई चौड़ाई होगा? ये 31 फुट लंबा है और 24 फुट चौड़ा है, 7 फुट ऊंचा है। अच्छा अच्छा। इस पोखरा खनवाया हूँ बगल में, उसी में मेरा गोबर ओबर हर चीज चला जाता है। तो 16 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस व्यवसाय को ना करके अगर दूसरा व्यवसाय किए रहते तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होता? थोड़ा पहले तो लगा सर, लेकिन जब से मुंह मार का आई पहले बेर गांव में, उस समय तो समझ लीजिए क्रांति आ गया दूध का कि कुछ रेट मिलने लगा किसानों का। उस समय मैं 2 गाय रखा था, ओप्पो में काम कर रहा था, फिर गाय भैंस बेच के ओप्पो में काम करने लगा। लेकिन जब ये आ गई डेयरी तो मैं फिर चालू कर दिया, फिर से धंधा। और एक गायों में सर मिल्क फीवर होता है, तो मिल्क फीवर आखिर क्यों होता है? क्या किसान गलती करते हैं? भींग गई, बुखार आ गया, हीट ज्यादा, तब मिल्क फीवर। मिल्क फीवर ये ऐसे होता है जैसे हम कैल्शियम गाय बच्चा दे रही है, मिल्क फीवर के तो हम लोग एडवांस एक कैल्शियम आता है बाटल में, उसको हम जब देख रहे हैं कि आज मेरी गाय बच्चा देने वाली है, उसको 12 घंटा पहले दे दें, अभी आने के बाद एक दे दें और फिर एक दिन आकर देखे तो उसको मिल्क फीवर नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, खिलाते हैं क्या गाय को, जब दूध नहीं दे रही है तो उनको कम कर देते हैं, राशन मिनरल नहीं देते हैं, कैल्शियम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। इस समय सर जी हमारा यही पशुहार है, एनर्जी प्लस आता है, चना का चुन्नी है, रहर का चुन्नी देते हैं, चोकर देते हैं, मकई का आटा देते हैं। तो जोक कर देते हैं सर, किसी तरह डाल नहीं, जोक कर देते हैं। लगभग एक गाय को कितना देते हैं? जैसी गाय है, जो ज्यादा दूध देने वाली 4 kg एक टाइम का, एक मीटिंग, जो कम दूध देने वाला 2.5 kg। तो 4 kg में कितना केजी क्या रहता है? देखिए 1.5 kg तो पशुहार रहता है, 1 kg चना रहर का दोनों मिला के 1 kg वो रहता है, चुनी रहता है। आधा kg आपका मकई का आटा रहता है। और बचा खुचा चोकर रहता है। तो कैसे खिलाते हैं सर? कई जगह फार्म पर सूखा खिलाया जाता है, कई जगह पानी में खिलाया जाता है, आप कैसे खिलाते हैं? देखिए मैं सूखा भी खिलाता हूँ, ज्यादा पानी में खिलाता था लेकिन फैट स्नैप नहीं आता था, इसीलिए सूखा चारा पानी बाद में पिलाता हूँ इन लोग को। और भूसा किस चीज का देते हैं, गेहूं का या धान का? नहीं, इस समय तो मेरा गेहूं का चल रहा है भाई। इस समय धान का तो नहीं है, गेहूं का ही चल रहा है। तो कई जगह अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीका मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धान का नहीं खिलाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भूसा का नहीं खिलाना चाहिए। देखिए पंजाब का है सिस्टम कि वो धान का नहीं खिलाते हैं, हम लोग के यहाँ धान का खिलाते हैं। इस समय गर्मी में तो फायदेमंद धान का ही है, ठंडी रखती है जानवर को। अब पंजाब में हरा चारा मिलता है, हम लोग के यहाँ हरा चारा पंजाब जैसा नहीं मिल जाएगा। हाँ, हम जैसे हम बोल दे कि पंजाब जैसा हम काम कर लेंगे, तो अभी हम लोग बहुत दूर हैं पंजाब से। जो पंजाब खिला देगा वो इधर उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं खिला पाएगा, ऐसा रख रखाव भी नहीं हो पाएगा पंजाब जैसा। और नए जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए सर जी, करना चाहिए लेकिन बहकावे में किसी के ना आए, अपने दिमाग से लें। जैसे एक गाय लिए आप 10, एक गाय उसमें डालिए 5, 6, 7 लीटर का, ये नहीं कि 10 प्लस का 4 गाय डाल दिए, आप डेयरी पर दूध ले गए, क्या रिजेक्ट हो गया, तो उनका घाटा का सौदा है भैया। डेयरी पर निर्भर है तो घाटा का है, बननी है तो चलेगा, बननी है तो आपका तो ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे देखिए कमालपुर में है रस्तोगी जी का, रस्तोगी जी का 50 रुपये लीटर बननी है, उनके यहाँ आके खुद ले जाते हैं, बाजार वाले ले जाते हैं, उनका घाटा का सौदा ही नहीं, उनको बचत भी हो जाएगा लाख रुपए महीने का। तो अभी फिलहाल आपकी 5 गाय और भैंस लगभग जो है प्रेग्नेंट है, बैठ करके खा रही है। जी। तो कितने दिन के बाद और दूध बढ़ जाएगा सर? अब देखिए एक तो बच्चा डाल दी है दिन सामने, ये 10 दिन और लेगी, ये वाली ये, अब वो 1 महीना लेगी, अब 2 महीने में ये दोनों भैंस बच्चा देंगे। दोनों भैंस मिलेगी। हाँ। तो भैंस क्यों रख लिए हैं सर? गाय देखिए भैंस शौक लगा कि भैंस रख लें,
अब भैंस रखने का कारण हो गया कि इसमें फैट थोड़ा कम था, जी। उसी में रख लिए भैंस को भी। तो सालों भर सर एक ही तरह का फीड देते हैं या मौसम के अनुसार फीड चेंज नहीं, फीड तो साल भर ऐसे ही देते हैं, थोड़ा बहुत जाड़ा आ जाएगा मसूर का भक्का वक्का बदल देते हैं, लेकिन मेरे पास हरा चारा का उपलब्धि नहीं है, हरा चारा नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता है, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। तो उसकी पूर्ति कैसे करते हैं सर? अब मिनरल देते हैं सर जी। मिनरल देते हैं? हाँ, काशी डेयरी से मिनरल हम लोग को 100 रुपए हाँ, पर केजी मिल जाता है। वही दे देते हैं? हाँ, वो लोग दे देते और हैं। डिवार्मिंग कैसे कैसे इन लोगों को कराते हैं? अब देखिए हमारा तो डिवार्मिंग ऐसा है कि 2 महीने जाते जाते, अब यहाँ खूटा का दोष है कि क्या बात है, या राशन का मेरा भरपूर मिल जाता है इन लोग को, जानवर को। यहाँ पर 2 महीने जाते जाते प्रेग्नेंट हो जाती हैं। 2 महीना में? हाँ, 2 महीने। केवल 1-2 गाय है जो 5 महीने हमारे लिए, जैसे ये पुरानी गाय है, महीना लग जाएगी तब, हाँ। 6 महीने ये लग गई तब सीमन खाई। जी जी। तो क्या इसमें क्या कमी रह जाता है सर? सबको फीड सवाल नहीं मिलता है? हर चीज मिलता है, लेकिन ये लोग गर्म 6 महीना जब ले नहीं होते तब ले नहीं गर्म होती, हिट में नहीं आती। देखिए ये सब लिए थे हम 20,000 रुपए की गाय। हाँ। उस समय बच्चा दी थी, 14 लीटर दूध था, 14-15। हाँ। इस समय तो बकेना हो गई है, गाभिन भी 1 महीना प्रेग्नेंट है। 14 लीटर 14,000 का खरीदे थे? नहीं, 20,000 की। 20,000 का। हाँ। 14 लीटर दूध था। और ये जो गाय है सर? ये तो बकेना में परसल किने थे 13,000 रुपए के। 13,000 में ही हाँ, लिए थे? 13,000 रुपए में लिए थे। जी जी। अभी 20 दिन का समय है। हाँ हाँ। ये 10 प्लस है। 10 प्लस एक टाइम का खर्च? हाँ, एक टाइम का 10 प्लस। तो काफी रिजनेबल और कम पैसे में आपको मिल गई? हाँ, इसके साथ बच्चा भी था, बच्चा भी हम बेच दिए। हाँ। बाछी थी, जी जी। बाछी को बेच दिए। और ये जो गाय है सर? ये गाय तो हम सर जी 11,500 के लिए है। हाँ। अभी 5 लीटर एक मीटिंग है, 10 लीटर दूध है। हाँ। और ये देखिए अभी पहला ब्यात की है, गिर नस्ल की। जी जी। मैं गांव के ही किसान से लिया था, बगल के गांव से। हाँ। ये हम लिए थे इसको 6,000 रुपए में। 6,000 में खरीदे हाँ, थे? इसका पूरा थन फट गया था। हाँ। लाए दर दवा किए, हाँ। तब जाके ठीक है। इस समय तो कल से बुखार में थी, जी जी। सुई लगवाए तो ठीक हो गई। हाँ। और ये गाय सर? ये सर 3 बाट है। हाँ। 3 बाट का ही लिए थे। जी। ये 8,000 के लिए है। 3 बाट में 8,000 लिए? हाँ, 8,000। कितना दूध दे रही? इस समय इसके पास 4 लीटर दूध है एक मीटिंग। 4 लीटर कर देती है? हाँ, 4 लीटर एक समय कर रही। और ये जो गाय देख रहे हैं? ये तो पुराना है गाय, 7,000 की। हाँ। ये 10 प्लस वाली गाय है। ये गाभिन भी है 4 महीने की इस तो समय। ये गाभिन होने में दिक्कत नहीं करती? नहीं नहीं, दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं सर जी। जी जी। ये देखिए 4 बयान हो गई। आप 3 साल पहले आए थे। जी जी जी। ये गाय उस समय हम 15,000 के किने थे। हाँ। 4 ले ऊपर हो रही है, 4 बयान। अभी गाभिन है 8 महीने का। ये दूध कितना देती है? ये दोनों टाइम का 15 लीटर दूध। 15 लीटर हाँ देती है? हाँ, दोनों मीटिंग का लेके। और ये बैठी है सर? ये तो ये 10 प्लस है सर। हाँ, इसको केवल हम 36,000 के लिए थे। यही आपके डेयरी की महंगी गाय? हाँ, महंगी गाय यही है मेरी डेयरी। और ये जो गाय देख रहे हैं जी, सर? ये वाली? हाँ। ये वाली तो 9,000 के लिए थे सर जी। 9,000 में ले ली? हाँ। ऐसा कैसे ले लिए सर जी? ये बेच रहा था किसान आदम, उस समय मरैल जैसी थी। हाँ। बेच रहा था दूसरे कोई को कि चल जाए, तो मैं बोला कि दूसरे कोई को दे दो भाई, हम ही को दे दो, हम ले जाएंगे डेयरी में पाल देंगे। जी। 10 प्लस की गाय है ये। हाँ। तो मैं उठा लाया, खिलाया पिलाया, तो प्रेग्नेंट भी हो गई 2 महीने का। हाँ। और दूध अभी हाँ 8 लीटर दूध है दोनों मीटिंग का। तो क्या उम्मीद करते हैं सर कि बच्चा जब देगी उस समय क्या करेगी? हमारे यहाँ 10-12 एक मीटिंग देगी दूध ये। और ये जो गाय है सर? ये तो मेरी डेयरी का पुरानी भी गाय है। जी जी। हमारे यहाँ 3 साल हो गया इसको भी आते हुए। ये 10 प्लस का ये भी गाय है सर जी, 4 महीने गाभिन है। हाँ। अभी भी इसके पास 12 लीटर दूध है। जी जी। और ये भैंसों के बारे में बता दीजिए सर। सर जी शौक लगा, ये भैंस कमालपुर से लाए हैं, 70,000 के लाए थे। 70,000 का लाए? हाँ, 70,000। इसके संग में पानी है। हाँ। इसके अंदर 14 लीटर 15 लीटर दूध देती थी हमारे यहाँ। अभी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है। कितना महीना में बच्चा देगी सर? ये 2 महीने बाद देगी बच्चा। कितना महीना भैंस दूध देती है सर बच्चा देने के बाद? देखिए हमारे यहाँ तो ये भैंस दी 8वां महीना चला। हाँ। तब तक ले दोनों मीटिंग दे रही थी। हाँ। और 2 महीने पहले बच्चा भी दी थी। 10 महीने हमारे यहाँ रेगुलर
लगी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत